सो हेलो दोस्तों, काफ़ी समय बाद इस चैनल को रिज्यूम किया गया है। वापस आ गया हूँ सॉल्यूशन लेके। आज ही हुआ था हमारा कोड फोर्स का कॉन्टेस्ट डिवीज़न 3। पहला दो तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, तो उससे मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ऑलमोस्ट अराउंड 12,000 लोगों से ज़्यादा ए और बी बना ही लिए थे। सी पे डिस्कस करते हैं, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही हिट करने वाला क्वेश्चन है। मतलब अगर आपको हिट कर गया तो बन जाएगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पॉलीकार्प कोड फोर्सेस के बहुत ही मशहूर नाम। पॉलीकार्प वॉज गिवन अरे ऑफ एन इंटीजर्स। ही रियली लाइक्स ट्रिपलेट्स ऑफ नंबर्स। ही डू डाउन ट्रिपल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। पॉलीकार्प ने एक ट्रिपलेट ऑफ नंबर्स लिखा है। पॉलीकार्प कंसिडर्स अ पेयर ऑफ ट्रिपलेट्स बी एंड सी ब्यूटिफुल इफ़ दे डिफर इन एग्जैक्टली वन पोजिशन। तो ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, समझ में आ ही गया होगा सबको। ये कंडीशंस तो यहाँ पे दे ही दिए हैं। बेसिकली दो ट्रिपलेट वो ब्यूटीफुल तब मानते हैं जब सिर्फ और सिर्फ एक ही पोजिशन, एग्जैक्टली एक पोजिशन पे नंबर डिफर करे, बाकी पोजिशंस पे नंबर सेम होने चाहिए। हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ ब्यूटीफुल पेयर्स ऑफ ट्रिपलेट्स अमंग द रिटन ट्रिपल्स। ठीक है, सही है। सो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कॉम्बिनेट्रिक्स का क्वेश्चन आप कह लीजिए। प्रॉब्लम टैग भी आ चुका है क्वेश्चन का, कॉम्बिनेट्रिक्स ही है। बेसिक मैथ्स लग रहा है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। आइए पढ़ते हैं। ज़रा सोचते हैं, मतलब कैसे सोचेंगे, इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करें कि हमें ट्रिपलेट्स निकालने हैं, ये कंडीशंस है वगैरह वगैरह जो भी। आइए यहाँ पे करते हैं एनालाइज। मान लीजिए आपके पास एक ट्रिपलेट है, ठीक है। आपके पास दो ट्रिपलेट है। मान लीजिए आपके पास ट्रिपलेट A1 B1 C1 एंड आपके पास ट्रिपलेट है A2 B2 एंड C2। गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी एक ही डिफरेंट होना चाहिए, राइट। या तो A1 A2 डिफरेंट हो सकता है, या B1 B2 डिफरेंट हो सकता है, या C1 C2 डिफरेंट हो सकता है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओके। इससे हम मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सपोज करिए हमारे पास जो एरे है वो कुछ इस तरह का है। ऑटो करेक्ट हो जाता है, हाँ ठीक है। 1,2,3। अच्छा, कुछ इस तरह का आप एरे छोड़िए, मैं आपको ट्रिपलेट से ही समझाता हूँ, ठीक है। आप सपोज करिए, ठीक है, कि एक एरे है जिसमें से जब आप ट्रिपलेट्स निकाल रहे हों, ठीक है, जब आप ट्रिपलेट्स निकाल रहे हों 1,2,3 एक ट्रिपलेट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट्स होंगे जिसमें 1,2 हो सकते हैं, राइट। ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट्स होंगे जिसमें 1,2 हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1,2,1 ये एक ट्रिपलेट हुआ, या फिर 1,2,2 ये भी एक ट्रिपलेट हुआ, राइट। या फिर 1,2,3 या फिर 1,2,4 ये भी एक सॉर्ट ऑफ ट्रिपलेट हुआ ही ना। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसा एरे था जहाँ पे हमारे ऐसे ट्रिपलेट्स जिसमें 1,2 प्रेजेंट हों वो ये सारे हैं, ये चार हैं, ठीक है। पर हमें ये 1,2,3 ट्रिपलेट के लिए देखना है कि कितने ब्यूटीफुल पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने बन रहे हैं मैनुअली देखा जाए तो देखिए 1,2,1 और 1,2,3 सिर्फ 3 और 1 डिफर कर रहा है, तो ये ब्यूटीफुल हुआ। तो यहाँ से तो एक हो गया। अच्छा, 1,2,2 यहाँ से भी एक हो गया, क्योंकि देखिए सिर्फ लास्ट वाला 2 और ये लास्ट वाला 3 डिफर कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए तो क्या होगा, ये नहीं हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा क्योंकि इक्वल हो गया, तो ये तो नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए तो 1,2,4 सिर्फ लास्ट वाला 4 डिफर कर रहा है इस 3 से। हम अभी इस सारे को 1,2,3 से कंपेयर कर रहे हैं, सिर्फ लास्ट वाला डिफर कर रहा है, लास्ट वाला भी काउंट हो गया। टोटल हमारे पास आंसर कितना आया, 3 आया। अच्छा, आपको इतना समझ में आया कि हम आंसर 3 किस तरह से निकाल पाए हैं। हम आंसर 3 बेसिकली नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स जो 1,2 कंटेन करता है माइनस ऐसा ट्रिपलेट्स, मतलब जो गिवन ट्रिपलेट था हमारे पास 1,2,3 वाला। हमने उस तरह से अपना आंसर निकाला है। यहाँ पे हमारा आंसर 3 आया है, ठीक है। इस तरह से अप्रोच किया गया है। तो अब आप ये सोचिए कि आपके पास मान लीजिए
हमें 3 नंबर लेने हैं। मान लीजिए मेरा जो एरे है, जो वेक्टर है, जो भी है, वी आई प्लस वन, वी ऑफ आई प्लस टू। मैंने पहले ही इन तीनों को ए, बी और सी वेरिएबल नेम से डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले ये देख लूँगा कि ए कॉमा बी, बी कॉमा सी एंड ए कॉमा सी, इनके कितने पेयर्स बन सकते हैं। मैं क्या देख रहा हूँ आप ये समझिए, मैं बिल्कुल यही वाला काम कर रहा हूँ। जैसे इस केस में हमने क्या देखा था, 1,2 के सारे ट्रिपलेट्स देख लिए थे, राइट। सो बिल्कुल यहाँ भी हम वही करेंगे। ए कॉमा बी के लिए हम ए कॉमा बी के सारे ट्रिपलेट्स को मैप में स्टोर कर लेंगे, सारे ट्रिपलेट्स को मैप में स्टोर कर लेंगे। बी कॉमा सी के भी सारे ट्रिपलेट्स को मैप में स्टोर कर लेंगे एंड ए कॉमा सी के भी सारे ट्रिपलेट्स को मैप में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए कॉमा बी, यहाँ पे क्या मिसिंग था, सी मिसिंग था, राइट। यहाँ पे सी मिसिंग था, सो यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी। अब इनके सारे ट्रिपलेट्स को अलग मैप में स्टोर कर लेंगे। सो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ए कॉमा बी और ए कॉमा बी कॉमा सी इस पेयर के लिए बात करता हूँ। सो अगर हम ऐसा कर लेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मैप ऑफ ए कॉमा बी ये कहीं पे स्टोर्ड होगा, माइनस जो हम दूसरा मैप है उसमें हमने जो ट्रिपलेट स्टोर किया हुआ है इसका वैल्यू, ये मुझे क्या आंसर देगा, ये वैल्यू मुझे क्या आंसर देगा, आप ये बताइए। इज़ दिस नॉट सेम एज पहला वाला। देखिए 1,2 कि हमने 4 ट्रिपलेट निकाले थे, इसमें 1,2 कंटेन कर रहा है, वहाँ पे 4 लिखा था, माइनस तो देखिए एम ऑफ ए कॉमा बी 4 हो गया यहाँ पे, माइनस एम ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी क्या हुआ, 1 हुआ, क्योंकि हम इस ट्रिपलेट के लिए खोज रहे थे, तो हमारा आंसर आ गया ना। सो हमें इससे क्या आंसर मिलेगा, हमें इससे वो सारे ट्रिपलेट्स मिल जाएंगे जहाँ ए कॉमा बी सेम है बट सी अलग है। आप समझ रहे हो उस बात को, जहाँ ए कॉमा बी तो सेम है पर सी अलग है, हमें इससे वो सारे ट्रिपलेट्स मिल जाएंगे। एग्जैक्टली सेम चीज़ हम बी कॉमा सी और ए कॉमा सी के लिए भी लगाएंगे। सो बी कॉमा सी से हमें क्या मिलेगा, वो सारे ट्रिपलेट्स मिल जाएंगे जहाँ बी कॉमा सी सेम है पर ए अलग है, और हमें ए कॉमा सी से वो सारे ट्रिपलेट्स मिल जाएंगे जहाँ ए कॉमा सी सेम है पर बी अलग है। और हम फिर ये तीनों कंडीशन, यहाँ जो 3 कंडीशंस दिए थे उनके हिसाब से हम लिख चुका है अपना कोड को। सो आपको लॉजिक समझ में आया होगा आई गेस। ये बहुत ही बेसिक कॉम्बिनेट्रिक्स लॉजिक था, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं तो फिर भी कोड पे चाहते हैं, कोड देखते हैं, राइट। सो सी लाइन पे आ गए हैं। कोड तो टेस्ट केस लिया है मैंने, वेक्टर इनपुट लिया है। अब देखिए मैंने मैप बनाया। अब मैप में आपको स्टोर कैसे करना था, मैं पहले 2-2 का ले रहा हूँ तो मुझे पेयर चाहिए। सो इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे पेयर लिया है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू स्टोर होगी वो तो एक लॉन्ग एल मतलब लॉन्ग यहाँ पे, ठीक है। सो एक पेयर होगा, ए कॉमा बी वाला पेयर यहाँ पे स्टोर है, यहाँ पे बी कॉमा सी, यहाँ पे ए कॉमा सी, तो इसलिए मैंने पेयर लिया है यहाँ पे। उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एल वैल्यू लॉन्ग वैल्यू स्टोर हो रहा होगा, उसका काउंट, राइट। अच्छा, उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था, हम क्या कर रहे हैं, एक और मैप बनाएंगे जहाँ पे ट्रिपलेट स्टोर करेंगे। सो ट्रिपलेट स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पे पहला आर्गुमेंट वेक्टर ले लिया है, पहला की जो है वेक्टर है वो। देखिए ए बी थ्री मतलब क्या, यहाँ पे ये डिफ़र कर रहा है, राइट। बी सी ए, यहाँ पे ए डिफ़र कर रहा है, ए सी बी, यहाँ पे बी डिफ़र कर रहा है। सो मैंने पहले मैप बना लिए 6 ये 6 मैप बन गया है। वेक्टर में ट्रैवर्स किया, n-2 तक जा रहे हैं क्योंकि i+2 इंडेक्स भी हम एक्सेस करना चाहते हैं, इसलिए i<n-2 तक जा रहे हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, यहाँ पे आपको यहाँ पे एरर दिख रहा होगा क्योंकि मेरा सी लायन इस ब्रैकेट को सपोर्ट नहीं करता है।
मेरा सी लैन मेक पेयर फंक्शन सपोर्ट करता है। तो मेक पेयर फंक्शन जो होता है वो पेयर के साथ इनबिल्ट आता है, सो सी लैन इसको सपोर्ट करता है। पर चूंकि ये देखने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए मैंने इसे यूज़ नहीं किया है। आजकल के मॉडर्न सी प्लस प्लस में आप देखेंगे कि ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं हर जगह, सो इसीलिए यही कोड मैंने लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, आप चला के देखिएगा। ठीक है, तो अब देखिए प्लस प्लस कर दे रहे हैं। ठीक है, ए कॉमा बी, जो भी पेयर ए और बी और सी को मैंने डिफाइन कर दिया, जैसे मैंने कहा था वी ऑफ आई प्लस वन, वी ऑफ आई प्लस टू यहाँ पे। ठीक है, ए बी सी को डिफाइन कर दिया। वैसे ही पेयर में सबका देखिए वैल्यू को प्लस प्लस करते जा रहा हूँ, जैसे ही मिल रहा है यहाँ पे ट्रिपलेट प्लस हो रहा है, और हर बार आंसर में क्या ऐड कर रहा हूँ, ए बी ऑफ इतना माइनस इतना, जो मैंने यहाँ पे लिखा था कि दो पेयर के लिए और फिर ट्रिपलेट के लिए। सो देखिए पेयर माइनस ट्रिपलेट किया तो इससे मुझे वो सारे वैल्यू मिल गए आंसर में, जहाँ पे ए बी सेम और सी डिफरेंट हो। सिमिलरली 3 बार लगा के लूप ख़त्म, आंसर आउटपुट कर दिया। ये पहले मैं कुछ बहुत ही ब्रूट फोर्स कर रहा था, उसके बाद ही ये ब्रूट फोर्स करने के बाद रिलेशन आया कि नहीं ऐसे कर सकते हैं। सो इस तरह से एग्जीक्यूट किया और आप लोगों के लिए आ गया समझाने के लिए। बहुत ही एलिगेंट क्वेश्चन मुझे लगा, ये बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट था। प्रॉपर मैथमेटिक्स, प्रॉपर कॉम्बिनेट्रिक्स, प्रॉपर दिमाग लग रहा था। जिस बंदे को स्ट्राइक कर गया होगा वो तुरंत इसे बना लेगा, और बाकी जिसे स्ट्राइक नहीं किया आई गेस स्ट्रगल होगा। सो दैट वॉज फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको अच्छा लगा हो, लाइक कर दीजिएगा। और सॉरी इतना गैप हो गया बीच में, काफ़ी चीज़ें थी, बट या अब आई होप रिज्यूम करेंगे और बिल्कुल रेगुलर रहेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।